सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बताया था। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इफ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर्स आप लोग पढ़ रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इफ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में भी जानो, ताकि आप लोग उसका अच्छे से यूज कर पाओ सभी ऑपरेटर्स जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि एट द लास्ट आपको जो जो ये ऑपरेटर्स आप पढ़ रहे हो उसको आपको ज़्यादातर इफ और एल्स स्टेटमेंट में यूज पड़ेगा। तो मैं आपको अभी इफ और एल्स स्टेटमेंट बता देता हूँ, जिससे आपको आगे जानने में और ईजी होगा। ठीक है, तो देखो इफ और एल्स स्टेटमेंट बहुत ही ईजी है। देखो लाइक इफ ये है और ब्लॉक और एल्स। ठीक है, यहाँ पे जो आपका होगा स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे कंडीशन दोगे, स्टेटमेंट ने इसको कंडीशन बोल दो और भी अच्छा रहेगा। तो ये होता है कंडीशन। अब आप कंडीशन कैसे दोगे? देखो इफ जो स्टेटमेंट है ये हमेशा ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। लाइक देखो, मैंने आपको बताया था कि सी लैंग्वेज में या फिर किसी भी लैंग्वेज में, कंप्यूटिंग लैंग्वेज में, वन क्या करता है? ट्रू को डिपेंड करता है, ट्रू को डिनोट करता है। ठीक है, और जीरो किसको डिनोट करता है? फॉल्स को। अगर मैं वन लिखूं और मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट कराऊं लाइक ट्रू, ठीक है, मैं इसी सेम कोड को कॉपी करता हूँ और एल्स में लिख देता हूँ फॉल्स। बस समझना क्या हो रहा है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। मैं इसको कंपाइल कराऊं तो देखो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को क्या दिया है? ट्रू दिया हुआ है। जब तक स्टेटमेंट जो ये जो ब्रैकेट है, जब तक इसका कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक इफ ब्लॉक का जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये स्टेटमेंट क्या मैं फॉल्स दे देता हूँ यहाँ पे, तो ये जो एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट है, जो कोड है, वो एग्जीक्यूट होगा। देखो कैसे, कंपाइल करो, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हम लोगों ने कल पढ़े थे उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लाइक देखो यहाँ पे इफ 5 इज ग्रेटर देन 4, तो मैं चाहता हूँ मैसेज प्रिंट हो 5 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, अब देखो मैं इसी सेम मैसेज को यहाँ पे प्रिंट करा दूँ उसको फॉल्स करके 5 इज नॉट ग्रेटर देन 4। ठीक है, मैं कंपाइल कराऊँ, देखो क्या आ रहा है? 5 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, लेकिन मैं अगर इसी को यहाँ पे फ्री इसको लेस देन कर दूँ, ठीक है, तो देखो 5 यहाँ पे ग्रेटर देन 4 है ना, लेकिन मैंने यहाँ पे लेस का साइन लगाया है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन 4 यहाँ पे, लेकिन मैंने लेस देन का क्या किया है? रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया है। तो इसका क्या होगा कंडीशन, या इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो जो फॉल्स आएगा तो ये इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट क्या होगा? एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स ब्लॉक का होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको कंपाइल कराऊं, देखो क्या आ रहा है? 5 इज नॉट ग्रेटर देन 4। देखा, तो ऐसे ही स्टेटमेंट काम करता है। आप लोग समझ गए होंगे इफ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ऐसे ही आप किसी भी यहाँ पे ऑपरेटर्स के बारे में यूज कर सकते हो। यहाँ पे किसी भी ऑपरेटर्स का आप लोग यूज कर सकते हो। लाइक देखो, इफ 5 इज इक्वल्स टू 4, तब क्या होगा? ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा? आप कुछ भी यहाँ प्रिंट करा सकते हो, मैं बार बार टाइप करके नहीं यहाँ पे बताऊंगा 5 इज इक्वल्स टू 4 एंड इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं बस ट्रू और फॉल्स को प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, जिससे कि हमारा टाइम बचे। आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो उसके अंदर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, क्यों? क्योंकि 5 इज नॉट इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये तो क्लियरली दिख रहा है मुझे। अगर कंपाइलर इस कोड को कंपाइल करेगा तो इस कोड को वो कन्वर्ट कर देगा जीरो में। क्यों? क्योंकि 5 क्या है? 4 के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता, अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं, तो कंपाइलर जब कोड को कंपाइल करेगा तो इसके जगह पे क्या कर देगा? 1 कर देगा। जैसे कि क्या होगा? इफ स्टेटमेंट जो है, ये इफ ब्लॉक का जो कोड है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप यहाँ पे कितना भी कोड लिख सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो उसके नीचे। आप कोई भी कंडीशन दे सकते हो। अगर 5 इज इक्वल्स टू 5 है तो भाई मुझे ये कोड यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर का जो भी कोड है मुझे एग्जीक्यूट कराना है। अब इसमें आप रियल लाइफ में कुछ भी एग्जीक्यूट करा सकते हो। लाइक कोई फाइल ओपन करा सकते हो, कोई फाइल रिटेन डिलीट करा सकते हो। इस बेसिस पे आप कुछ भी करा सकते हो। चलो इसको देखते हैं, लेस देन इक्वल वाला। देखो लाइक 5 या फिर कोई और नंबर लेते हैं, 1 एंड 30 लेस देन इक्वल्स टू मैं यूज करूँ 400, तो ये क्या होगा? इसका यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू होगा, क्योंकि 130 क्या है? लेस देन है। भले ये इक्वल नहीं है लेकिन क्या है? लेस देन है, तो ये क्या होगा? ट्रू ट्रू देगा कंडीशन। तो मैं कंपाइल कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे मुझे एक सेकेंड, इसको मैं
कंपाइल कर रहा हूँ, देखो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होगे कैसे होता है। इसी को मैं ग्रेटर यहाँ पे यूज कर दूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो क्या आएगा, फॉल्स होगा, देखो फॉल्स आएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो मैं यहाँ पे कंडीशन दिया हूँ वो फॉल्स आ रहा है। और इफ स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होता है इफ ब्लॉक का जब यहाँ पे जो कंडीशन है वो ट्रू आए। ठीक है, अगर फॉल्स आएगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, और मतलब ये जो स्टेटमेंट है एल्स स्टेटमेंट, इसका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होगे। ऐसे ही आप इसका भी यूज कर सकते हो, नॉट इक्वल का। देखो कैसे, लाइक इफ मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर्स का यूज कर रहा हूँ, चाहो तो किसी भी कैरेक्टर्स का, फ्लोट का, जितना भी डेटा टाइप्स के बारे में आपने पढ़े हैं उन सब का यूज कर सकते हो। लाइक देखो मैं कैरेक्टर का यूज करता हूँ, इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू ए, तब क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रूफ होगा, ये स्टेटमेंट कोड, ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स है तो नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, a इक्वल्स टू ए है, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, रिजल्ट फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल का किया है। और नॉट इक्वल क्या है भाई, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे समझने की कोशिश करना, a जो है नॉट इक्वल टू a है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि a इक्वल्स टू a है, तो फॉल्स आएगा। देखा, लेकिन मैं अगर यहाँ पे इसको स्मॉल a कर दूं तो देखो अब ट्रू आएगा। देखो ट्रू आ रहा है ना, क्योंकि a जो है ये a के इक्वल्स नहीं है। भले आप रियल लाइफ में a और a दोनों इक्वल पढ़ेंगे, लेकिन जब कंप्यूटर उसको आस्काई वैल्यू में चेंज करेगा तो आस्काई वैल्यू क्या होती है, स्मॉल ए की 97 होती है, और इसका कितना होता है, कैपिटल ए का 65 होता है। ठीक है, तो ऐसे होता है। आप चाहो तो कैरेक्टर वैल्यू का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, लाइक ए इज लेस देन स्मॉल ए। जो कंपाइलर इस कोड को कंपाइल करेगा तो क्या करेगा, इसको आस्काई वैल्यू में चेंज कर देगा। मीन्स मैं अगर इसको अच्छे से लिखूँ यहाँ पे कमेंट करके, तो इसको यहाँ पे लिख देगा 65, और यहाँ पे क्या कर देगा 97 लिख देगा। ठीक है, तो 65 इज लेस देन 97, ट्रू है भाई, तो देखो ट्रू आ गया। तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो तो यूजर से इनपुट ले सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ करके दिखाता हूँ, कोई प्रोग्राम करके बताता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे वैल्यू क्रिएट करता हूँ, इंटीजर एज। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, यूजर से एक मैसेज प्रिंट कराता हूँ, इंटर योर एज। ठीक है, और मैं स्कैनफ शेंडी, और मैं इसको वैल्यू स्टोर कराता हूँ एज में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट की मदद से, इफ ए इज लेस देन और इक्वल्स टू 18, ठीक है, या फिर लेस देन करते हैं, लेस देन 18 होता है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ ये लिख के है यहाँ पे, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, अगर कोई लड़का है या लड़की, उससे मतलब नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, यू आर एलिजिबल, एलिजिबल। ठीक है, तो कोई लड़का, अगर कोई मैं प्रोग्राम बनाता हूँ उसका मैं एज इंटर करने के लिए देता हूँ, अगर किसी लड़के का एज 18 से नीचे होता है, ठीक है, या फिर 18 ही होता है, तो यहाँ पे लिख के आएगा यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो अगर एज के 18 के ऊपर होगा तो ये लिख के आएगा यू आर एलिजिबल। लाइक देखो मैं कंपाइल कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। कंपाइल कराया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 यू आर नॉट एलिजिबल, लेकिन मैं यहाँ पे अगर 20 लिखूँ तो यू आर एलिजिबल लिखा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको जाओ और अपना कोड खुद लिखो और कंपाइल कराओ। ऐसे आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हो। मैं फ्यूचर में आपको और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करके बताऊंगा। मैं बस सिंपली आप मेरे इस ट्यूटोरियल्स को फॉलो करो, आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं प्रोग्राम्स करूंगा, क्यूजेस कराऊंगा, जिससे कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाए। तो कोडिंग देखो, सी लैंग्वेज बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। आपको बस जो जो न्यूबी बंदे हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब उसको एक दो बार देखेंगे वीडियोस को, उनको भी बहुत ही ईजी लगने होगा। क्योंकि कोडिंग में क्या होता है ना कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, एकदम से कोई चीज़ें नहीं आने लगती हैं। जब आप पूरे लैंग्वेज को पढ़ लोगे तब को पता चलेगा कि किसी लैंग्वेज का यूज कैसे करना है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखो, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप सिंपली चाहो यहाँ पे एक और प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे एक ही वेरिएबल क्रिएट किया है, आप दो नंबर को क्या करो, आप एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें आप दो नंबर इंटर कराओ यूजर से, और उन दो नंबर को कंपेयर कराओ यहाँ पे इफ स्टेटमेंट की मदद से। जो नंबर बड़ा है उस यूजर का यहाँ पे क्या करो, प्रिंट कराओ जो नंबर बड़ा है। लाइक मैं यहाँ पे दो नंबर लेता हूँ, x1
ठीक है। x2 यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ। अब मैं यहाँ पे x1 x2 ऐसे प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, x1 x2 x1 और यहाँ पे x1 स्टोर करा दूंगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे मैं इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कराया और x2 की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ और x2 में स्टोर कराता हूँ और यहाँ पे मैं कंपेयर कराता हूँ। लाइक देखो ऐसे, इफ x1 इज लेस देन x2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो आप ऐसे ही चाहो तो बना सकते हो। मैं कंपाइल कराऊँ, यहाँ पे मैं इंटर कराता हूँ 20 और इसको मैं कराता हूँ 34। तो क्या आ रहा है, x1 इज लेसर देन x2, ठीक है ना। तो आप ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए गाइस सी यू।